देखो अब हमको क्या पढ़ना है, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, क्या पढ़ना है? एक दिन किसी ने सवाल पूछा था, हमने ये कहा था कि अभी इसको छोड़ दो। नहीं, तुम ही पूछा तो शायद, हमने हालांकि बना दिया उसको, लेकिन बोला था अभी छोड़ दो इसको। कि तो चलो आज वो समय आया है। देखो यही जो बनाया है ना, ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें देखो इसका परिभाषा ऐसे होगा, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। चतुर्भुज है ना ये है, चतुर्भुज की 4 भुजाओं में प्रतिरोध लगे हैं। देखो 4 को, R1 R2 R3 R4 लगे हैं ना। चतुर्भुज की 4 भुजाओं में प्रतिरोध लगा है ना। 2 आमने सामने का भुजा, इसमें क्या 2 आमने सामने का भुजा, आमने सामने का बिंदु होगा, 2 होगा, एगो ये एगो ये, एगो ये एगो ये ना है। तो 2 आमने सामने के भुजा के बीच में जी गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। क्या जोड़ा है? गैल्वेनोमीटर। और 2 को जो बच गया आमने सामने का बिंदु, उसको किसे जोड़ दिया है? सेल से जोड़ दिया है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? नहीं समझा? तो परिभाषा अब क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा क्या? यदि समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं को, समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं को 4 प्रतिरोधों के रूप में व्यक्त किया जाए, प्रतिरोधों के रूप में निरूपित किया जाए। निरूपित तो व्यक्त क्या होता है? निरूपित किया जाए दो आमने सामने के बिंदु को, आमने सामने है ना, हम यहां नाम रखते हैं A B C और D। तो BD क्या है? आमने सामने ना। 2 आमने सामने के बिंदु को, बिंदुओं होगा, 2 को ना है, को गैल्वेनोमीटर, क्या गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाए तथा शेष 2 आमने सामने के बिंदु को, शेष 2 को बचा नहीं, जैसी आमने सामने के बिंदु को, बोलो किससे? सेल से बिंदु को किससे जोड़ दिया जाए? सेल से जोड़ दिया जाए, सेल से जोड़ दिया जाए। तो बनने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? बनने वाली व्यवस्था नहीं, व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। परिभाषा स्पष्ट है? व्हीटस्टोन क्या कहलाती है? सेतु कहलाती है। ठीक है ना? चलो जल्दी से नोट करो। है मान लो, देखो यहां मान लो कि इसमें कितना धारा जा रहा है? I। तो यहां आएगा तो इसमें मान लिया कितना धारा गया? I1। और इसमें कितना आया? I3। I2 नहीं, R3 माने इसलिए I3 मान लेते हैं। यहां क्या होगा? यहां जाएगा तो यहां जंक्शन हो गया ना B पर 2 भाग में बटेगा। तो इधर मान लेते हैं कितना गया? I2 गया। इधर कितना गया? IG गया। IG गैल्वेनोमीटर नहीं, क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ आओ, यहाँ कितना धारा? I3 ना आएगा। यहाँ से इधर से कितना आ रहा? IG आ रहा है ना। तो
इससे जो निकलेगा तो ये I4 होगा ना, इसका मान लेता है कितना है ये I4 है, नहीं है? बोलो ना जी, R4 में कितना धारा जा रहा है I4। तो क्या लिखेगा, लिख देते हैं। अब माना R1 R2 R3 तथा R4 नहीं 4 प्रतिरोध हैं जो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यक्त हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा निरूपित है तथा इनसे प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः कितना कितना है बोलो? R1 से कितना धारा जा रहा है? I1 I2 3 तथा I4 है। कोई दिक्कत? I1 I2 तथा I4 है। ठीक है, ठीक है जी। देखो बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो जंक्शन B पर फर्स्ट लॉ से, कौन लॉ से? फर्स्ट लॉ से क्या लिखेगा, जल्दी बोलो। देखो I1 आ रहा है ना, I1 आ रहा है, दो भाग में बट रहा है, I2 प्लस IG। तो क्या लिखेगा बोलो? I1 आने वाला है बराबर I2 प्लस कितना होता है IG। ठीक है, और बिंदु D पर लिखेगा, कितना लिखेगा? जंक्शन D पर क्या लिखेगा? फर्स्ट लॉ से, सेकेंड लॉ कैसे? फर्स्ट लॉ से। ये इसमें कितना जा रहा है? देखो I3 और IG आ रहा है, तो क्या लिखेगा? I3 प्लस IG बराबर कितना? I4 ना है। एक चीज होता है संतुलन की अवस्था, नहीं? इसका मतलब क्या है? देखो अगर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, गैल्वेनोमीटर सुई रहता है, समझा? वो ऐसे ऐसे नहीं हो, माने विक्षेप नहीं हो, तो इसमें इस समझते हैं कि इसमें धारा क्या है? जी शून्य है। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं कि बीटस्टोन ब्रिज कैसा अवस्था में है? संतुलित अवस्था में। बीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में है? कब? जब IG बराबर कितना हो जाए? 0। 0 हो जाएगा तो विक्षेप नहीं होगा ना। तो जब IG बराबर कितना होगा? 0, अर्थात गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य हो ना, प्रवाहित धारा शून्य हो तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होता है ना। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होता है। विक्षेप को इसमें डिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन नहीं होता है ना, नहीं होता है। यह स्थिति न या यह अवस्था व्हीटस्टोन सेतु की व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित अवस्था कहलाती है। संतुलित अवस्था कहलाती है। कोई दिक्कत है? तो संतुलित अवस्था में क्या होगा? IG बराबर कितना होगा? 0 ना होगा जी। IG कितना होगा? 0 होगा तो वो कौन अवस्था कहलाएगा? संतुलित अवस्था। चलिए लिखो। है देखो, इसको समीकरण 1 मान लो, एक मान लो, इसको कितना मान लो? 2 मान लो। तो संतुलित अवस्था में क्या होगा रे? संतुलित अवस्था में क्या होता है? IG बराबर अवस्था में IG बराबर कितना? 0 ना। तो समीकरण 1 से क्या लिखेगा? I1 बराबर I2 प्लस 0 ना। तो I1 बराबर कितना हो गया? समीकरण 2 से क्या लिखेगा? समीकरण 2 से लिखेगा I3 प्लस 0 बराबर कितना होगा? I3 प्लस IG लिखते हो ना, बराबर I4 है ना। तो I3 प्लस 0 बराबर कितना हो गया?
I4 ना लिखेगा, जी बोलो ना। I3 बराबर I4 तो क्या होगा यहाँ पे I3 बराबर I4 हो जाएगा। तो ये हो गया I3 बराबर I4, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी से। जी हैं ये इसको मान लो, इस समीकरण को मान लो 3, इसको कितना मान लो 4 मान लो, ठीक है ना। तो 3 में 4 से भागा देने पर 3 भागा 4, ऐसे समझा ना, मैंने 3 में क्या कर, 3 में किसे भगा देते 4 से, तो क्या होगा 3 में भगा देगा तो I1 अब बटे कितना होगा I3 होगा, बराबर कितना होगा I2, यहाँ देखो ना जी, I1 बटा I3 होगा ना, है यहाँ बराबर यहाँ I2 अब बटा कितना I4, इसको मान लो कितना 5, ठीक है। अब चलो लूप में घूमो, है लूप है ना, ABDA होगा ना, तो लूप में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, कितना, तो लूप ABDA में सेकंड लॉ से, किसके सेकंड लॉ से, किरचॉफ के सेकंड लॉ। तो यहाँ शुरू किया प्लस लिखेगा, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तब प्लस क्या लिखेगा I1 R1, बोलो ना। यहाँ आया, यहाँ IG आ रहे हैं, प्लस से ना होगा, इसका प्रतिरोध मान लो कि इसमें कुछ प्रतिरोध है, तो क्या होगा प्लस IG RG मैंने गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। यहाँ आया, फिर यहाँ बोलो, यहाँ प्लस माइनस उल्टा हो गया ना, तो क्या होगा माइनस I3 R3 बराबर कितना, इसको इधर कर दो तो I1 R1 अब प्लस, देखो संतुलित अवस्था में कितना हो जाएगा 0 ना जी, हैं। तो पहले ये कर देते हैं I1 R1 प्लस IG RG बराबर कितना I3 और R3 ना, हैं। संतुलित अवस्था में क्या, संतुलित मानना ही है, संतुलित अवस्था में रहना है। संतुलित अवस्था में IG बराबर कितना 0 ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा I1 R1, ये 0 करेगा, 0 गुना R 0 है ना, बराबर कितना होगा I3 और R3, इसको इधर लाओ तो I1 बटे I3 बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, R1 बटे कितना होगा, नहीं उल्टा हो गया ना, I1 बटे I3 बराबर कितना होगा, R3 बटे कितना होगा R1 होगा, बोलो। इसको समीकरण मानो कितना मान चुके हैं 6। लूप, फिर से दूसरा लूप, ये क्लॉकवाइज घूमना है, तब BCDB में ना है, BCDB में जल्दी से B से C की तरफ प्लस होगा, प्लस I2 R2 माइनस I4 R4, अब फिर माइनस उल्टा, माइनस IG RG बराबर कितना 0, संतुलित अवस्था में बोलो ना, IG बराबर कितना 0, तो चलो क्या लिखेगा I2 R2 माइनस I4 R4 माइनस 0 बराबर 0, तो इसको उधर कर दो तो I2 R2 बराबर कितना होगा I4 R4 ना जी, नहीं तो I2 बटा कितना होगा I4 ना, इसको इधर करो तो I2 बटे I4 बराबर कितना होगा R4 बटे कितना होगा R2 होगा। ये कितना समीकरण 7। अब देखो 5 को मिलाओ, दिख रहा है 5 में क्या है I1 बटे I3 बराबर कितना R3 बटे R1, इसके बदले लिख सकता है ना, तो एक के बार लिखते हैं, तो इसके बदले है, इसके बदले ये है ना, इसके बदले क्या है ये ना है, तो क्या लिखेगा बोलो, तो I1 बटे I3 बराबर क्या लिखेगा यहाँ पे बोलो ना, समीकरण 5 से लिख देते हैं एक के बार, समीकरण 5 से I2 बटे, समीकरण 5 से यहाँ लिखेगा, यहाँ तो I2 बटे I4 है ना, I2 बटे I4 बराबर कितना R4 बटे ना, तो यहाँ दोनों का मान रखो यहाँ है ना, नहीं तो ये लिखो समीकरण 5 में समीकरण 6 तथा 7 का क्या रखने पर, मान रखने पर, कोई दिक्कत है रखने पर, तो I1 बटे I3 बराबर कितना R3 बटे R1 यहाँ है बराबर I2 बटे R4 है ना, तो कितना होगा R4 बटे कितना होगा R2 ना, बोलो। इसको एडजस्ट करो, इधर उधर करो,
तो ये लिखेगा R2 इंटू R3 बराबर कितना लिखेगा, R1 इंटू R4 लिखेगा। बोलो ना, नहीं समझ रहा है? इसको यही रहने दो, इसको R2 किधर भेज दो, तो ये हो जाएगा R3 बटे R4, नहीं R3 बटे R1 बटे R3 ये करना है हमको। तो ठीक है, R1 बटे R3 यहाँ ये करना है, तो इसको इधर भेज दो 3 को, तो R2 बटे इससे बढ़िया ये होगा, उसको उल्टा दो, उल्टाना समझता है ना, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको भी ऊपर इसको नीचे, तो कितना होगा R1 बटे R3 बराबर कितना होगा R2 बटे R4। ये कब आया, जब IG बराबर कितना है 0 है। तब व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलित अवस्था में देखो, यहाँ देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलित अवस्था में R1 बटे R3 देख रहा है बराबर क्या होता है R2 बटे R4 होता है। ये ये इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है जब इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर ऐसा आएगा, इस तरह का सर्किट रहेगा, तो तुम इसका और इसका अनुपात निकाल के देख लेना, इसका अनुपात निकाल के देख लेना। अगर दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब समझना कि इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। नहीं, ऐ देखो, अगर इस तरह का रहेगा सर्किट ना, तो तुमको इसका अनुपात निकाल के देखना है, इसका अनुपात निकाल के देखना है कि क्या दोनों बराबर होता है। बराबर होता तो IG से धारा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दो। जब जा ही नहीं धारा तो हटा दो इसको, इसको हटा देंगे। तो यहाँ देखो ऐसे भी कर सकता है जी, R1 देखो ना, इसको यहाँ लाता है, इसको यहाँ, तो R1 देखो ऐसा, इसको ऊपर ऐसा लिख सकते हो, R1 इसको लाया यहाँ, इसको भेज दिया यहाँ, तो R1 बटे R2 बराबर कितना होगा R3 बटे कितना R4 ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो R1 बटे ऐसे भी कर सकते हो, यही है R1 बटे R2 बराबर कितना R3 बटे R4, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं, दोनों एक ही रूप है ना। अब हम एक न्यूमेरिकल देते हैं इस पे, एक दिन तुम लोगों ने पूछा था यही, इसी पे देखो ना, ऐसा है कि ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध कुछ ऐसा है, तीसरा प्रतिरोध कुछ ऐसा है, और चौथा प्रतिरोध कुछ ऐसा है, इसके बीच में भी प्रतिरोध है। तो ये मान लो 2 ओम का है ना, ये है 6 ओम का, ठीक है ना। इसका बोल रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ये है 3 ओम का, ये है कितना 9 ओम का, ये है 5 ओम का, है ना। तो ये बोलता है A से B के बीच क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें दिखेगा तो डर जाएगा, लेकिन ये है व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, है। तो हमको देखना है क्या, ये है R1 के बदले ना जी, ये है किसके बदले R3 के बदले, तो सीधा इतना बटा इतना करना है, बराबर इतना बटा इतना करना है। तो क्या देखते हैं बोलो ना, तो R1 बटे R3 बराबर कितना R2 बटे कितना R4 ना, ये है कितना R2, ये क्या है R4, देखो तो होता है, तो करके देखो। तो R1 बटे R3 2 बटे 6 बराबर 3 बटे 9, 1 बटा 3, ये भी कितना 3 होगा, तो 1 बटा 3 बराबर कितना 1 बटा 3 हो गया ना बराबर। इसका मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, इसका मतलब क्या कि IG कितना है बोलो ना, नहीं, चूंकि IG बराबर कितना बोलो 0 है ना, 0, इसलिए इसको निकाल लो। इसको निकाल लेगा तो कैसा होगा, ऐसा ना हो जाएगा जी, बोलो ना। अब हो गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गया है, IG बराबर 0, इसलिए अब ऐसा सर्किट दिखने लगेगा। तो क्या लिखेगा बोलो, इस दोनों को लिखेगा, 2 3 कितना लिखेगा बोलो, R2 न लिखेगा, तो कितना लिखेगा जल्दी बोलना, ये लिखेगा कितना 5 ओम। यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ नहीं तो ऐसे, ठीक है ऐसे ये रहने देता, ऐसे यहाँ इसको ऐसे करो, ये कितना होगा 6 9 प्लस 9 कितना होगा 15 ओम होगा, नहीं होगा, ऐसे मिला दो इसको, ये हो गया ना, ये है B, ये है कितना A। अब तो ये समांतर क्रम में है, तो 1 बटे RP बराबर कितना लिखेगा 1 बटे 5 ओम प्लस 1 बटे 15 ओम, बोलो ना। एलसीएम 15 होगा, 3 प्लस 1 होगा, 1 बटे RP बराबर ना, बोलो तो कितना होगा 15 बटे 4 होगा ना, उल्टा देगा, RP बराबर कितना होगा 15 बटे 4 ओम, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। नहीं, पहले देखने में कितना भारी लगता था कि होगा कि नहीं होगा, नहीं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके सिद्धांत पे बनता, ठीक है।